रहा है। चलो देखो, अब रसायन विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो, रसायन विज्ञान जो है केमिस्ट्री इसको बोलते हैं। माना जाता है ऐसा कि जो रसायन विज्ञान है इसका जन्म मिस्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। इजिप्ट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इजिप्ट, है ना। तो आप याद रखिएगा कि रसायन विज्ञान का जन्म, है ना, ये माना जाता है, ठीक है ना, माना जाता है। तो रसायन विज्ञान का जन्म, विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? मिस्र में, है ना, मिस्र में हुआ था। जन्म का मतलब ये जन्म नहीं लिया था, मतलब रसायन विज्ञान के बारे में बताया गया था सबसे पहले। तो रसायन विज्ञान का जन्म हमारा मिस्र में हुआ, जिसको इजिप्ट बोलते हैं। अब कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये केमिस्ट्री शब्द है, जो इंग्लिश में आप देख रहे हो केमिस्ट्री जो शब्द है, तो केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति जो मिस्र का एक प्राचीन शब्द है जिसको हम कहते हैं कीमिया। क्या कहते हैं? कीमिया कहते हैं। वहां से इस शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? काला रंग होता है। और मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे। क्या कहते थे? केमी कहते थे। और इसलिए मिस्र के लोग जो है रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमी टेकिंग कहते थे। क्या कहते थे? केमी टेकिंग कहते थे। ये प्रश्न बन चुका है, आपके एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, साथ में लिखो इसको। तो आप याद रखिएगा ये। इजिप्ट है बाबू, इजिप्ट ऐसे लिखाएगा, ठीक है। इजिप्ट ई है, ई, ये ई है। मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, कीमिया। लिख लें आप लोग। तो आपको क्या याद रखना है कि जो केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति है वो मिस्र का एक प्राचीन शब्द है, क्या? कीमिया, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। ये आपको याद रखना, ये एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि मिस्र के जो लोग थे वो काली मिट्टी को क्या कहते थे? केमी कहते थे। ये भी वनडे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि प्राचीन समय में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो आप याद रखिएगा, केमी टेकिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केमी टेकिंग कहा जाता था। अब ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। अब कह रहा है हम 18वीं सदी में पहुंच रहे हैं। कहाँ? ये जो भी बातें हम कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? 18वीं सदी में बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो 18वीं सदी में क्या हुआ? ये रसायन विज्ञान का आधुनिक काल प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? रसायन विज्ञान का आधुनिक काल, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अभी तक जो पढ़े हैं हम लोग पीछे, वो कहाँ था? प्राचीन काल में थे हम लोग, है ना। वैदिक साहित्य की बात कर रहे थे हम, प्राचीन में थे। अब हम जब पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे? ये हमारा होगा रसायन विज्ञान का आधुनिक काल। रसायन विज्ञान का आधुनिक काल शुरू हो गया। अब आधुनिक काल, क्लियर है? 18वीं सदी में आ गए हम लोग। अब एक और चीज देखो, उधर मैं बताया नहीं हूं, बता दे रहा हूं अभी को। आपसे एक और प्रश्न पूछता है कि भारतीय रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? बता दो। भारतीय शब्द सुनो, भारतीय, इंडियन। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक या भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो भारतीय बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? तो प्रफुल्ल चंद्र राय।
कौन माने जाते हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय माने जाते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीसी राय। क्या कहते हैं? पीसी राय को कहा जाता है भारतीय रसायन विज्ञान का पिता। ठीक है। और आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है लेवाइसिए को या फिर लेवोजियर को। किसे कहते हैं? ये भी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है ना, बन चुका है। तो आप याद रखिएगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, मैं यहां लिख दे रहा हूं आधुनिक। जब भारतीय आएगा तो ये याद रखना, जब आधुनिक ऐसे पूछ देगा तो मैं जो लिख रहा हूं वो याद रखिएगा। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवाइसिए। लेवाइसिए या कहीं कहीं आपको लिख के मिलेगा लेवोजियर। क्या लिख के मिलेगा? लेवोजियर। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूं, कंफ्यूजन मत रहिएगा। ये आपके आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता हैं और ये हमारे भारत के हैं। अब ठीक है, समझी? चलो सबको ही बोल दो, भारतीय रसायन विज्ञान का पिता कौन? तेज बोलो, प्रफुल्ल चंद्र राय। बोलो, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? पीसी राय, है ना। आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता, ये आए कहां से? ध्यान से सुनो, बस 1 मिनट और लूंगा, 2 मिनट, है ना। 19 कहता है 1774 ईस्वी में। कब बाबू? 1774 ईस्वी में प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है ना। तो 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने किसका आविष्कार किया? ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। क्लियर है? पहले कहानी सुन लो पहले कहानी सुनो, लिखो नहीं। 1774 ईस्वी में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया। तो ये जो महाशय आपके सामने दिखाई दे रहा है लेवाइसिए, इन्होंने क्या किया कि प्रिस्टले के द्वारा जो ऑक्सीजन का आविष्कार किया गया था उसको ये सिद्ध करने का प्रयास किए थे, प्रूफ करने का, प्रमाणित करने का प्रयास किए थे। और लेवाइसिए ऐसा वैज्ञानिक था जिसने पहली बार बताया कि बिना दहन, मतलब दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। मतलब किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई वस्तु जल नहीं पाएगी। इसलिए हम इनको जो है रसायन विज्ञान का क्या मान लिए? फादर मान लिए। ठीक है। तो आप याद रखिएगा 1774 में क्या हुआ था? प्रिस्टले ने, लिखो, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का आविष्कार किया था। ऑक्सीजन का, ये पूछा गया प्रश्न है कई बार कि ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था? ऑक्सीजन का आविष्कार किया और इसके आविष्कार को प्रिस्टले के आविष्कार को लेवाइसिए ने प्रमाणित किया। प्रमाणित छोटा ही की मात्रा रहेगा भाई। प्रमाणित किया, ठीक है, प्रमाणित किया। और बताया बिना दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।